नमस्कार दोस्तों नरसिंह जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। नरसिंह जी जब पैदा हुए थे तब ये अंधे और गूंगे थे। नरसिंह के जन्म के पश्चात इनके माता पिता का देवसान हो गया था। अब इनके परिवार में इनकी दादी और भाई भाभी थे। नरसिंह जी की दादी को नरसिंह जी की बड़ी चिंता थी कि मेरे मृत्यु के बाद इनका कौन होगा। आज के समय में भाई और भौजाई किसके कब तक होते हैं, इसीलिए इनकी दादी इनको संतों के पास लेकर जाती थी और संतों से हाथ जोड़कर कहती थी कि बाबा, यह हमारा छोरा है, इसको आशीर्वाद दे दो, यह देखने और बोलने लग जाए। एक बार नरसिंह जी की दादी एक संत के पास गई और वो संत आंख मूंद कर मगन थे। अब नरसिंह जी की दादी संत को बार बार ध्यान से जगाती और कहती कि बाबा जी, हमारे छोरे को आशीर्वाद दे दो, लेकिन बाबा ध्यान में लगे ही थे रहे। दादी के बड़े प्रयास और विनती के बाद उस संत ने अपनी आंखें खोली और कहने लगे कि क्या हुआ बूढ़ी माई, हमें भगवान का ध्यान भी नहीं करने दे रही हो। तब नरसिंह जी की दादी ने कहा कि हे बाबा, आप तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, इससे आशीर्वाद दे दो ताकि यह छोरा देखने और बोलने लग जाए। वे संत बोले कि आजा बेटा। नरसिंह जी उस संत के पास जाकर बैठ गए और संत जी ने नरसिंह जी के आंख और मुंह पर अपना हाथ फेरते हुए उनके कान में फूंक मारी और कहा, बेटा बोल राधे कृष्णा राधे कृष्णा। नरसिंह जी बोल पड़े, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। नरसिंह जी की दादी बहुत खुश हुई और बाबा को बहुत सारा धन दौलत देने लगी। तब संत जी बोले कि मैं इस धन दौलत का क्या करूं, आप इसे अपने साथ ले जाइए और मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को घर लेकर आई। नरसिंह जी के भाभी को पता चला कि मेरा देवर देखने और बोलने लग गया है। जब नरसिंह जी बड़े हुए तब दादी ने नरसिंह का विवाह कर दिया। नरसिंह जी दिन भर राधे कृष्णा जाप करते थे। इसके अलावा और वो कोई काम नहीं करते थे। नरसिंह जी के विवाह के कुछ दिनों बाद उनकी दादी का देवसान हो गया। अब नरसिंह और उनकी पत्नी दोनों दिन भर राधे कृष्णा का जाप करते रहते थे। नरसिंह जी की भौजाई नरसिंह और इनकी पत्नी को देखकर जलती रहती थी। ये कुछ काम धंधा तो करता नहीं, इससे बैठे बैठे दिन भर भोजन करता है। एक दिन नरसिंह जी ने अपनी भौजाई से कहा कि भाभी, आज मुझे दूध रोटी खाना है, आज मुझे दूध रोटी। यह सुनकर उनकी भौजाई और जल गई और बोली कि कोई काम धंधा तो करते नहीं हो और दूध रोटी मांग रहे हो, जाओ भाग जाओ यहाँ से। कुछ सुनकर नरसिंह जी घर छोड़कर चले गए। इसी बीच उन्हें जंगल में मिला और वहाँ पर एक शिवलिंग था। नरसिंह जी उसी शिवलिंग से लिपटकर भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर रोने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, एक बार राधे कृष्णा का दर्शन करवा दो। नरसिंह जी इसी तरह से पूरे 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से लिपटे रहे। आखिर से भगवान भोलेनाथ नरसिंह जी के ऊपर प्रसन्न हो गए तथा नरसिंह जी के समक्ष प्रकट हो गए और उन्हें कहने लगे कि बेटा, तुझे क्या चाहिए? तूने 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए मेरी तपस्या की है, तुझे मांगना है तो मांग ले। तब नरसिंह जी भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे एक बार राधे कृष्णा का दर्शन करवा दो और इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ नरसिंह जी को लेकर गोलोक धाम में गए। वहां पर कृष्ण जी राधा जी के साथ नाच रहे थे। भगवान भोलेनाथ को देखकर कृष्ण जी ने कहा कि ये शारीरिक जीव यहाँ क्यों ले आया है। तब भगवान भोलेनाथ जी कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, ये सांसारिक जीव आपका बहुत बड़ा भक्त है। तब श्री कृष्ण जी ने नरसिंह जी को अपने हृदय से लगा लिया और नरसिंह जी से कहा कि बेटा, अब तुम पृथ्वी लोक पर वापस चले जाओ और धर्म का प्रचार करो, हमारी कथा को लोगों को सुनाओ, हमारा प्रचार प्रसार करो। जो लोग अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें रोको। उसके बाद नरसिंह जी अपने घर वापस आ गए और नरसिंह की भौजाई ने नरसिंह जी को अलग कर दिया। कुछ दिनों के बाद नरसिंह जी की बेटी हुई, उसका नाम नानी बाई था। जब नानी बाई बड़ी हुई तब नरसिंह जी ने अंजार नगर में अपनी बेटी नानी बाई का विवाह करवा दिया। अब नरसिंह जी दिन रात राधे कृष्णा का भजन करते रहे। आते जाते लोग खाने के लिए दाल चावल पैसा दान कर देते। इसी से नरसिंह जी का गुजारा चलता था। कुछ दिनों के बाद नानी बाई को एक पुत्री पैदा हुई। उस विवाह का योग्य हो गई तब उसके ससुराल वालों ने नरसिंह जी को एक मयारा भेजा जिसके की दहेज मांगा था कि उससे सोना चांदी के साथ बहुत कुछ लिखा था जो नरसिंह जी से मांग की गई थी। नरसिंह जी ने उस चिट्ठी को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया और कहा कि हे प्रभु, बेटी आपकी है, इसलिए मयारा भी आपको ही भरना है। अब आप ही सब कुछ जानो, मैं सिर्फ आपको जानता हूँ। यह कहकर नरसिंह जी राधे कृष्णा जाप करने लगे और उसके बाद नरसिंह जी सोचने लगे कि मेरी एक ही बेटी है, मेरे पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ,
जो कुछ मेरे पास है मैं वही दान कर दूंगा। यह सोचकर नरसिंह जी अपने भाई के साथ पास गए और कहने लगे कि भैया मुझे बैलगाड़ी दे दो, मुझे मयारा भरने जाना है। यह सुनकर नरसिंह जी का भाई नरसिंह को मना कर देता है। उसके बाद नरसिंह जी गांव वालों से कहकर किसी तरह बैलगाड़ी का इंतजाम करते हैं। बैलगाड़ी की कंडीशन अच्छी नहीं थी, बैल भी बूढ़े थे। नरसिंह जी के साथ 10 सूरदास रहते थे। नरसिंह जी के साथ उनके बैलगाड़ी पर बैठ गए। नरसिंह जी मयारा भरने के लिए अपने पास गोपी चंद ले जा रहे थे। हंस रहे थे इन्हें। अब नरसिंह जी के बैलगाड़ी पर कुल 11 लोग थे और नरसिंह जी बैलगाड़ी को चला रहे थे। आधे रास्ते पर अंधेरा हो गया। नरसिंह सुनसान सड़क पर बीच में ही ढलान आ गई और बैलगाड़ी चलते चलते अचानक पलट गई। अब बैलगाड़ी की रस्सी टूट गई, बैलगाड़ी ऊपर हो गई और नरसिंह सहित सभी सूरदास बैलगाड़ी के नीचे हो गए। अब नरसिंह जी भगवान कृष्ण को याद करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आपने अर्जुन के साथ रथ को हम संभाला था, आज मेरी बैलगाड़ी संभालो। जब भक्त ने श्री कृष्ण को इस तरह याद किया तो श्री कृष्ण एक आदमी का रूप धारण करके नरसिंह जी के पास आ गए और नरसिंह जी से कहने लगे कि मुझे नरसिंह जी के भात में जाना है, मुझे साथ ले चलो। नरसिंह जी कहने लगे कि भाई हमारी गाड़ी टूट गई है और मैं ही नरसिंह हूँ, तुम भात में जाकर क्या करोगे? भगवान ने कहा कि मैं भी नरसिंह जी का भात देखना चाहता हूँ, मैं भी मयारा भरूंगा। तब नरसिंह जी कहने लगे कि पहले इस बैलगाड़ी को सही कर लो, उसके बाद चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बैलगाड़ी को बनाने लगे और थोड़ी देर में बैलगाड़ी बनकर तैयार हो गई। उस व्यक्ति से कहा कि तुम बैलगाड़ी बनाई है, अब तुम ही इसे चलाओ। सभी बैलगाड़ी पर सवार हो गए और बैलगाड़ी एक विमान की रफ्तार से चलने लगी। सुबह होते ही बैलगाड़ी अंजार नगर पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह जी से कहा कि यहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, हम उनसे मिलकर तैयार होकर अभी भात में मयारा भरने के लिए आएंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण ने नरसिंह जी के हाथ में मयारा भरा। पहले लोग श्री कृष्ण को माखन चोर कहते थे, लेकिन जब से श्री कृष्ण ने नरसिंह जी का मयारा भरा तब से लोग श्री कृष्ण जी को सांवरिया सेठ के नाम से पुकारने लगे। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।